नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिटीज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा जो कि एसआईपी के बारे में होगी। लोगों की ये धारणा है कि एसआईपी बहुत ही ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है और ये कभी भी नुकसान आपको नहीं देती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक्चुअल में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या एसआईपी से आपको कभी भी लॉस नहीं होता क्या? एक्चुअल में क्या ये सही है या गलत है ना? ये समझने का प्रयास करते हैं पहले स्टेप में। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कोविड को ले लें, कोविड 19 के पीरियड को ले लें तो आप देखोगे कि जो उसके पहले से जो लोग एसआईपी करते हुए आ रहे थे, इस कोविड में अप्रॉक्स 40 टू 50% का क्रैश आ गया था ना। 40 टू 50% का क्रैश आ गया था अप्रॉक्स। ये आंकड़ा थोड़ा सा वेरी कर सकता है बट मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूं, इतना क्रैश आ गया था। अब आप ये सोचो ना कि वो जो पहले से एसआईपी लेके चल रहा था उसकी एसआईपी भी अप्रॉक्स 20 टू 40% क्रैश हो गई थी। 20 टू 40% एसआईपी में भी क्रैश आया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ओवरऑल मार्केट क्रैश कर गया था। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं एसआईपी में आपको नुकसान नहीं हो सकता है ना, तो ये गलत धारणा है। एसआईपी में नुकसान हो सकता है। ओवरऑल मार्केट अगर क्रैश कर जाएगा तो एसआईपी भी क्रैश करेगी। एग्जांपल के रूप में अभी आप लेटेस्ट ट्रेंड को लेके चल सकते हो। पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी जो एसआईपी रही होगी ना, उसमें भी ठीक ठाक मात्रा में गिरावट देखने को मिला होगा। ओवरऑल इस समय की जो कंडीशन देखा जाए तो इस समय लगभग आपका जो लॉस है वो खत्म हो चुका होगा, पट गया होगा और अभी आप प्रॉफिट में होगे। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा बट फिर भी प्रॉफिट में होगे। लेकिन इसके 2-4 महीने पहले तक आप लॉस में रहे होगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। साथ सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको समझना ज्यादा जरूरी। जो सेकंड पॉइंट है ये बता रहा है कि आपने जो फंड का सिलेक्शन किया है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके सक्सेस पे, है ना। अगर आप गलत फंड का सिलेक्शन कर लिए हो तो वो ओवरऑल आपको नुकसान ज्यादा दे सकता है। एग्जांपल के रूप में जैसे एक कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कंपनी खराब है या इसकी स्कीम्स खराब है, बट आप इसके नेचर को समझने का प्रयास करिए। जब मार्केट बुल होता है ना, बुलिश होता है, जब मार्केट बुलिश होता है ये स्कीम आपको सबसे ज्यादा मार्केट में अट्रैक्टिव देखने को नजर आती है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसका अल्फा बहुत जबरदस्त है। ये अल्फा बहुत जनरेट करके देते हैं। तो अल्फा जनरेट करके देते हैं आपको। मार्केट में जब भी स्कीम सर्च करोगे टॉप लेवल पर इनके रिटर्न दिखेंगे, है ना। टॉप लेवल पर इनके रिटर्न दिखेंगे। बट जैसे मार्केट में क्रैश की सिचुएशन आती है, जैसे मार्केट में क्रैश की सिचुएशन आती है, इनका बीटा भी बहुत ज्यादा है। इनका अल्फा भी बहुत ज्यादा था और इनका बीटा भी बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अल्फा, सॉरी, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इनका अल्फा बहुत ज्यादा है तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलने लगेगा और अगर इनका बीटा बहुत ज्यादा है तो आपको फ्लक्चुएशंस बहुत देखने को मिलेंगे। आपके नेगेटिव रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सो आप देखोगे कि बीटा ज्यादा होने के कारण जब भी मार्केट में क्रैश की सिचुएशन आती है बहुत बहुत बुरा रिटर्न देता है ये, है ना। इसका मिड कैप आप ले लीजिए, इसका मिड कैप ले लीजिए। एक समय टॉप लेवल पे था लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर आप अभी भी आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप होगा तो शायद अभी भी आप लॉस से उबर नहीं पाए होंगे। ये चीज मैं कहने वाला हूं, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ऐसा है या फिर नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो आपको पता होगा। बट इनका बीटा ज्यादा है तो थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपने एक ऐसे स्कीम का सिलेक्शन कर लिया है, मान लीजिए बुलिश फेज है, बुलिश फेज है और आपने एक ऐसे स्कीम का सिलेक्शन कर लिया जिसका बीटा बहुत ज्यादा है, अल्फा भी बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल जैसे ही बियरिश फेज आएगा रिटर्न आपको नेगेटिव देखने को मिलने लगेंगे और जो आपकी एसआईपी है वो भी आपको नेगेटिव रिटर्न देने के लिए तैयार होकर बैठेगी। ये चीज आपको समझ के रखना है। तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि कुछ लोगों की थिंकिंग ही बहुत शॉर्ट टर्म की होती है। उन्हें लगता है यार मतलब 1 साल से 2 साल में उन्हें 1 साल से 2 साल में उन्हें पैसा डबल करना है ना। एसआईपी से 1 से 2 साल में उन्हें पैसा डबल करना, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए। ऐसा नहीं होता। एसआईपी के केस में, म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि 1 से 2 साल में आपको 20 से 25%, 30% का भी रिटर्न मिल जाए। बट ये किस्मत वाली बात है। मार्केट बहुत अच्छा अगर गया, बुलिश है, तो हो सकता है मिल जाए। बट ओवरऑल आपका ये माइंडसेट अगर 1 से 2 साल में आपका पैसा डबल करने वाला है तो आपको लॉस होना तय है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसा माइंडसेट के साथ आपको काम ही नहीं करना है। मार्केट में निवेश ही नहीं स्टार्ट करना है। अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, बेहतर कुछ करना है, तो आपका जो नजरिया होना चाहिए वो 10 से 12%, 14-15% तक का होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं। आप इससे ज्यादा नजरिया लेके चलोगे तो आपका एक्सपेक्टेशन बहुत एक्स्ट्रा है। ये इतना एक्सपेक्टेशन लेके आप मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसे रिटर्न के बारे में सोचिए जो जेन्युइन सा लगे। ऐसा ना लगे कि जो जेन्युइन हो ही नहीं। और एक और पॉइंट बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क लेना ही नहीं चाहते, है ना। जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते तो वो डेट फंड में पैसा लगाते हैं।
वो डेट फंड में पैसा लगाते हैं, वो भी एसआईपी कर लेते हैं, डेट फंड में एसआईपी कर लेते हैं। अब आप डेट फंड में एसआईपी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन को भी ये बीट नहीं कर पाता, ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, तो आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए डेट फंड का यूज कर सकते हो, है ना। अदर इंस्ट्रूमेंट का जो जहां से ज्यादा रिटर्न नहीं आता, जैसे लिक्विड फंड होता है, वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यूज करो। लेकिन इससे अगर आप वेल्थ क्रिएट करने का सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं कर पाएगा और ओवरऑल आप देखोगे कि आपको लॉस में आप रहोगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको समझना जरूरी है अगर आप निवेश जर्नी में हो तो। एक मुझे एक बहुत कॉमन सा एक और इशू नजर आता है लोगों की, कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है ना, जब भी मार्केट में क्रैश आता है, लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं और एसआईपी जो है, एसआईपी को क्लोज कर देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, या एसआईपी को होल्ड कर देते हैं कुछ दिन के लिए। भाई अब तक क्रैश है, पैसा नहीं लगाना मार्केट में, गलत चीज है ना। एसआईपी का मतलब फिर क्या निकला? एसआईपी का मतलब रखना अगर है तो वो कंटिन्यू, ये कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार आपका एसआईपी चलना चाहिए, चाहे मार्केट अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। तो जब भी मार्केट में क्रैश आता है आपको जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स आपको ज्यादा मिल जाती हैं, सस्ती पड़ जाती हैं, तो बाद में आपको रिटर्न भी ज्यादा देखने को मिलेगा जब मार्केट में बुल फेज होगा। तो ये गलती आप मत करिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा आप कब कर पाओगे? तो ऐसा आप तब कर पाओगे जब आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपकी इनकम, एक तो आपकी इनकम सस्टेन करने वाली हो, यानी आपकी रेगुलर इनकम हो, आपकी रेगुलर इनकम हो, और दूसरी चीज ये है कि आपके पास इमरजेंसी फंड हो, इमरजेंसी फंड हो। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड आप रखे हो कम से कम 6 महीने, 1 साल, मिनिमम तो 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये 6 मंथ का इमरजेंसी फंड का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपकी जो आपके खर्चे हर महीने में 30,000 रुपए हैं, आपके खर्चे हर महीने में 30,000 रुपए हैं, आप इतना खर्च करके अपना काम कर लेते हो, तो आपको इंटू 6 कर देना है, तो आपके पास 1.8 लाख रुपीज का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 6 महीने का कम से कम रखना है। ज्यादा सेफ अगर फील करना चाहो तो आप 12 महीने का रख लो तो ज्यादा बेटर है। तो 12×3=36, यानी 3.6 लाख रुपए अगर आपने इमरजेंसी फंड रखा है तो आप ज्यादा श्योर होके काम कर पाओगे, और आपकी इनकम अगर रेगुलर है तो आप ज्यादा निवेश कंटिन्यू कर पाओगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश करने वाले हो तो आपको इमरजेंसी फंड के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है ना, जो जरूरी चीजें उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप इंश्योरेंस के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है जिसकी जरूरत हाल फिलहाल आपको नहीं पड़ने वाली है, उसको आप रिस्क में लेके चल सकते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर और हाइप जरूर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। जय